हेलो एवरीवन, मैं हूं आरजे वेनु आपके साथ। और आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं, इस बारे में फोकस करने वाले हैं कि कैसे लाइफस्टाइल को चेंज करने से आप डायबिटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे साथ है डॉक्टर मोइस टोपीवाला फ्रॉम इंदौर, जो आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल एडवाइस शेयर करने वाले हैं। वेलकम टू रेड एफएम स्टूडियो। सबसे पहला सवाल आपसे कि क्या लाइफस्टाइल को चेंज करने से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने से हम डायबिटीज को रोक सकते हैं? जी हाँ, देखा जाए तो डायबिटीज़ प्राइमरीली एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ओके। ऑल्दो जेनेटिक इम्प्लिकेशन का बहुत बड़ा असर है कि किसके जीन्स में डायबिटीज़ पहले से है, लेकिन लाइफस्टाइल ये कंफर्म करता है कि वो उभर के कब आएगा। जितनी ख़राब हमारी लाइफस्टाइल है, कहने का मतलब है कि जितना ख़राब हमारा डाइट है, अगर हम फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, तो डायबिटीज़ होने का रिस्क डेफिनेटली बढ़ जाता है। ओके सर, द नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि हम हमारे लाइफस्टाइल में और हमारी डाइट में ऐसा क्या ऐड करें जिससे हम डायबिटीज को ना सिर्फ कंट्रोल करें बल्कि उसको रिवर्स भी कर सकें? जी हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए जानना। जो इंसान प्री डायबिटिक स्टेज में आता है, कहने का अर्थ है जिसका HbA1c 3 मंथली एवरेज शुगर जो है वो अगर 6.5 से कम है, 5.7 और 6.5 के बीच में है, या फिर जिसका फास्टिंग शुगर जो है वो 100 से कम है, वो लोग प्री डायबिटिक स्टेज में आते हैं। और स्पेशली अगर वो डाइट अच्छा फॉलो करे तो वो अपनी शुगर को टोटली रिवर्स कर सकते हैं बिना मेडिसिन के। या जिन्हें कंप्लीटली डायबिटीज़ है, वो भी अगर डाइट अच्छा फॉलो करते हैं तो कम से कम दवाइयों पे उनकी डायबिटीज़ या उनके शुगर्स अच्छे कंट्रोल हो सकते हैं। डाइट में हमें एक्सेसिव कैलोरीज या एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करना है। जितने भी स्वीट डाइट्स होती हैं, कैंड फूड्स होते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, जिसमें शुगर इंटेक ज़्यादा होता है, जिसमें कैलोरी ज़्यादा होती है, उन्हें हमें कट ऑफ कर देना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि पटेटो यानी कि आलू, आलू को हमें टोटली अवॉइड करना चाहिए, मीठा हर रूप से अवॉइड करना चाहिए, और रिफाइंड फ्लावर का इंटेक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैदा, मैदे से बनी चीज़ें जैसे कि ब्रेड, बिस्किट, बन, पाव, टोस्ट, ये सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। ये छोटे छोटे रेस्ट्रिक्शन से ही हम हमारे शुगर को काफ़ी अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि हमें किस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहिए, वर्कआउट्स, एक्सरसाइजेस करना चाहिए ताकि हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकें? जी, तो जानना बड़ा ज़रूरी है कि मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए डायबिटीज़ में या कि शुगर कंट्रोल करने के लिए। मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी का अर्थ होता है कि साइकिलिंग, जॉगिंग, ब्रिस्क वॉकिंग जैसी एक्टिविटी जो कि हमें आधा घंटा मिनिमम एक दिन में करनी ज़रूरी है। और अगर हम ये 5 दिन भी कर लेते हैं एक सप्ताह में, तो भी हम हमारी शुगर को काफ़ी इफ़ेक्टिवली कम कर सकते हैं। सर, क्या मोटे होने से भी डायबिटीज का खतरा बढ़ता है और वेट लॉस करने से डायबिटीज में कोई फायदा है? जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। वेट यानी कि ओबेसिटी और मोटापा डायबिटीज़ का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर माना जाता है। और गाइडलाइंस तो ये कहती हैं कि जिनको ओबेसिटी है, जिनका बीएमआई ज़्यादा है, उनको तो अपने आप को डायबिटीज़ का स्क्रीन एनुअली कराना ही चाहिए। वेट ज़्यादा होने से हमारा इंसुलिन की सेंसिटिविटी बॉडी में कम हो जाती है, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। ऐसे केस में जो आपके सेल्स हैं वो इंसुलिन को भाप नहीं रहे हैं, और इंसुलिन की प्रेजेंस होने के बावजूद भी वो शुगर को अपने अंदर नहीं ले रहे हैं। इसको ओके। इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, और मोटापा इसका बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। जैसे ही हम वेट लॉस करते हैं और हमारे आइडियल बॉडी वेट की तरफ हम जाते हैं, वैसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, और आप देखेंगे कि शुगर लेवल जो है वो धीरे धीरे इंसान का कम होने लगता है। सो डॉक्टर मोइज, वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि क्या इनिशियल सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज के? जी, इनिशियल सिम्टम डायबिटीज़ के बहुत ही वेरीड हो सकते हैं। अगर हम देखें, वज़न कम होना भी अनकंट्रोल्ड शुगर या डायबिटीज़ का एक सिम्टम होता है कि आपका तेज़ी से वज़न घट रहा है जिसके पीछे कोई कारण नहीं है। फिर भूख बढ़ गई है, आप ये देख रहे हैं कि ज़्यादा भूख लगती है, हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको खाना खाने का मन करता है, ये भी डायबिटीज़ का इनिशियल लक्षण हो सकता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जिसको पॉलीयूरिया कहते हैं, कि हमें बार बार पेशाब करने का मन होता है, बार बार हमें यूरिनेट करने जाना पड़ता है, अक्सर लोग रात में उठ के बार बार यूरिनेट करने जाते हैं, वो भी एक सिम्टम होता है डायबिटीज़ का। फिर एक होता है प्यास ज़्यादा लगना, यानी कि पॉलीडिप्सिया, बार बार मुंह सूखना, ज़्यादा प्यास लगना, ये भी डायबिटीज़ का इनिशियल सिम्टम होता है। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे हम पिक कर सकते हैं कि हाँ, इस पेशेंट को डायबिटीज़ का खतरा है, और फिर उसकी हम प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं जिससे हमें वो चीज़ पता चलती है। इसी के ठीक विपरीत कुछ लोगों में डायबिटीज़ का सीधा कॉम्प्लिकेशन होता है, और वो सिम्टम
इनिशियल सिम्टम ना होने के कारण कभी पकड़ में नहीं आता और वो सीधा कॉम्प्लिकेट करके आते हैं। जैसे कि कई पेशेंट आते हैं जो यंग स्टेज में हमारे पास पैरालिसिस लेके आते हैं, या फिर यंग स्टेज में जिनको हार्ट अटैक आ जाता है, और फिर जब हम उनको रिट्रोस्पेक्ट में जब वापस से हम देखते हैं, उनकी हिस्ट्रीज लेते हैं और फिर उनके टेस्टिंग करते हैं, तो पता चलता है कि वो डायबिटिक है। ओके। एट द सेम टाइम, क्या किसी को इन सारे सिम्टम्स में से एक दो सिम्टम है तो ये माना जाएगा डायबिटीज है, या सारे सिम्टम होना जरूरी है? नहीं, सारे सिम्टम होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर एक या दो सिम्टम भी है तो वो भी सिग्निफिकेंट है। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको डायबिटीज़ का रिस्क है कि नहीं, जो कि आपकी लाइफस्टाइल से निर्धारित होता है और आपकी जेनेटिक हिस्ट्री से निर्धारित होता है। जो गाइडलाइंस कहती हैं अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन की, कि अगर आपका BMI ज़्यादा है, अगर आपको मोटापा है और फिर आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो डेफिनेटली आपको अपने आप को स्क्रीन करना चाहिए डायबिटीज़ के लिए, स्क्रीनिंग टेस्ट के द्वारा, या डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है और आपको इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको अपने आप को स्क्रीन करके टेस्ट कराना चाहिए। तो अगर आप भी अपनी लाइफस्टाइल में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस करना चाहते हैं, हेल्थियर लाइफ जीना चाहते हैं, देन यू मस्ट विजिट drmoistopiwala.com एंड दिस इज RJ Venu विथ यू, जो आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर मोइस टोपीवाला कि आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करें ताकि आप एक हेल्थियर और बेटर लाइफ जी सकें। स्टे ट्यून्ड, मैं हूं वेनु, रेड FM बजाते रहो। What's your diabetes risk? High or low? Scan to know. Making India win over diabetes. An initiative by Sun Pharma.